राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 121वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। जम्मू एवं कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई प्रवास के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर सुना मन की बात कार्यक्रम। कहा, प्रधानमंत्री का उद्बोधन एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की देता है प्रेरणा। और मुख्यमंत्री ने मुंबई में जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन, कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, विकसित राजस्थान के लिए पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 121वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, मगर देश के दुश्मनों को ये शांति और समृद्धि रास नहीं आई। श्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और हमले के दोषियों और साजिशकर्ताओं को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में भारत के सपनों की उड़ान एक समय केवल हौसलों से शुरू हुई थी, मगर आज देश एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में म्यांमार में भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाए गए राहत अभियान और अफगानिस्तान के लिए वैक्सीन भेजे जाने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की एक पहचान बन रही है। इसी कड़ी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने गर्मी के मौसम में देशवासियों को अधिक से अधिक तादाद में पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने मन की बात में अन्य कई विषयों पर भी चर्चा की। 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट
आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। आज भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही लॉन्च की गई थी। उनके व्यक्तित्व की एक और बात बहुत खास थी, जिससे युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को महत्व दिया। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुंबई प्रवास के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धियों का चित्रण करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में गहरा प्रभाव है, जो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई में आयोजित कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों की भी अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि मुझे देश विदेश की विभिन्न यात्राओं के दौरान ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्म भूमि के विकास में योगदान देने के साथ ही अपनी माटी से जुड़ाव रखते हुए राजस्थान को संवारने और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने एक ऐसी ही पहल जल संचय के क्षेत्र में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में हमें भामाशाहों और प्रवासी भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये अभियान वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेज कर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कल शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश है। पहलगांव में हुआ आतंकी हमला देश में सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के मामले को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर्स और जिला अधीक्षक अपने संभाग, रेंज और जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन जिला पुलिस कंट्रोल रूम से घटनाओं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों से वहां की कानून और शांति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि पहलगांव में हुई आतंकी घटना किसी भी रूप में सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता से काम करें। उन्होंने सभी पुलिस थानों को नियमित CLG और शांति समितियों की बैठक लेकर संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों, भ्रामक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अविलंब जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी पुलिस, तहसीलदारों, थाना अधिकारियों की VC के माध्यम से बैठक आयोजित कर विशेष सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान
करावे और सभी अधिकारी गणों को विशेष अलर्ट पर रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि पाकिस्तानी नागरिक के वीजा के संबंध में पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के मूवमेंट और सुरक्षा बलों की ऑपरेशंस की लाइव कवरेज न करने के संबंध में जारी मीडिया एडवाइजरी की पालना की जाए। तो सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मेधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।